Hello students, welcome to online classes. Today we will discuss about the cell potential and gives free energy. A relation between EMF of cell and gives energy. Clear? Hai? We know that in electrochemical cell, chemical energy convert into the electrical energy, and the process the cell has to do some work, and the work done equal to NF E cell, and the work NF E cell. Here W वर्क डन, यानी जब कोई भी सेल होता है तो सेल जो वर्क करेगा, यानी जो वर्क करेगा वो उसके किसके इक्वल होता है? एन एफ ई सेल के। एंड एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल रिएक्शन, एंड एफ इज इक्वल टू होता है फैराडे and value is equal to 9655 coulomb, and E cell is equal to होता है EMF of cell। क्लियर है? तो कोई भी सेल है जो उसका वर्क डन होता है वो NF सेल होता है। क्लियर है? और जो सेल है वो जो वर्क डन करता है वो डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, यानी जो W होता है वर्क डन इक्वल टू होता है माइनस डेल जी के, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू होता है किसके? माइनस डेल जी के। एंड डेल जी माइनस डेल जी इसको बोलते हैं डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी। डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी। क्लियर है? तो यह है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल एंड गिव्स एनर्जी का। अब ये ध्यान रखना, अगर डेल जी इज इक्वल टू नेगेटिव होगा, डेल जी इक्वल टू क्या हो? नेगेटिव, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस। डेल जी इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और डेल जी इक्वल टू 0 होता है तो ये इक्विलिब्रियम में होता है, यानी प्रोसेस क्या होगा? इक्विलिब्रियम। अच्छा, डेल जी इक्वल टू नेगेटिव होगा यानी वर्क डन, या मैं इसको ये लिख सकता हूं डेल माइनस डेल जी इक्वल टू एन एफ ई सेल के। जब डेल जी वैल्यू नेगेटिव होगी तो ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जब डेल जी वैल्यू पॉजिटिव होगी देन ई सेल नेगेटिव होगा एंड ई सेल 0 होगा। तो कोई भी सेल अगर स्पॉन्टेनियस होता है यानी अपने आप वर्क करेगा तो उसके लिए डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और डेल जी इक्वल टू 0 होगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है? तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल एंड गिव्स एनर्जी। क्लियर है?
and then after we discuss about the nearest equation. Nearest equation. Nearest equation, ये इंपॉर्टेंट है. Nearest equation क्या है? On the basis of thermodynamics, consideration on the basis of thermodynamics declaration nearest device a relation, nearest derived a relation between the cell potential and the concentration of the reactant and product. Clear? So nearest equation में let a cell equation. Suppose a cell equation suppose a cell reaction, कोई भी सेल रिएक्शंस हो सकती है और वो सेल रिएक्शंस मैंने लिखा ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी कैपिटल डी. क्लियर? अकॉर्डिंग टू law of mass action, according to law of mass action, according to the law of mass action, equilibrium is equals to c की पावर c d की पावर d अपॉन a की पावर a and b की पावर b. Here k जो है वो कांस्टेंट है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्लियर? अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स एक इक्वेशन दी जाती है, डेल जी इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी. इसको हम के सी कंसिडर कर देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्लियर है? तो ये इक्वेशन आई फर्स्ट. क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट जो है वी नो दैट डेल जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल. क्लियर है? सो डेल जी वैल्यू पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट. क्या लिखोगे? माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. ई नॉट सेल क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन में गिव्स एनर्जी प्लस आर टी एल एन के सी. एक काम करते माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा एन एफ ई सेल इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन के सी. क्लियर है? और दिस इक्वेशन इज सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय एन एफ. Equation second is divided by NF. जब आप सेकंड इक्वेशन को NF से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? E cell is equals to E naught cell minus RTLN KC. क्लियर है? अब ध्यान दो, कभी भी आपको
एल एन को लॉग में चेंज करना, तो एल एन इक्वल टू होता है 2.303 लॉग बेस 10। क्लियर? तो एल एन को चेंज करोगे तो क्या आएगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी और आर टी अपॉन क्या चलेगा, एन एफ आर टी अपॉन एन एफ log base 10 kc. This equation is Nernst equation. ये जो इक्वेशन है ये है Nernst equation. क्लियर? And this equation third. Equation third is Nernst equation. क्लियर है? अब देखो क्या होता है, हेयर आर टी एफ क्या होता है, कांस्टेंट। इनकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करोगे तो ये वैल्यू आती है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। क्लियर है? ये इक्वेशन आई एंड केसी जो है ये है, तो क्या आ जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। क्लियर है? तो ये इक्वेशन है नरस्ट, मुझे मॉडिफाइड करता जा रहा हूं मैं। इक्वेशन आ गई, इफ कोई भी कंसंट्रेशन हो, सपोज करो ए, इफ any product in solid state, then concentration या इसी को बोलते हैं एक्टिविटी इज यूनिटी। यानी जब कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो सॉलिड स्टेट में है तो उसकी एक्टिविटी आप कितनी कंसीडर करोगे, 1। या फिर कोई गैस अथवा गैस एट 1 atm, अगर कोई गैस भी 1 atm पे है तो उसकी एक्टिविटी भी आपको 1 कंसीडर करनी है। क्लियर है? तो ये है नरस्ट इक्वेशन। मैं फिर बोलूं, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द नरस्ट ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन द EMF of the cell and the concentration of reactant and product. So suppose a cell reactions A plus B C plus D according to the law of mass action, equilibrium constant is equals to C concentration power C, D concentration power D, A concentration power A, B concentration power B. Here Kc is equals to equilibrium constant and the thermodynamically equation del G equals to del G naught plus RT ln Kc, and this equation given the first, we know that del G equals to minus NF E cell, so del G value put in the equation first cell, NF E cell is equals to minus NF E naught cell. नोट जो लगा हुआ है इट मींस ये स्टैंडर्ड पोजीशन की बात कर रहा है, प्लस RT ln Kc।
NF E cell is equals to NF E naught cell minus RT ln Kc, and the equation second. Equation second is divided by NF. NF से डिवाइड करोगे बोथ साइड, तो NF से NF कैंसिल, NF से NF कैंसिल, यहाँ पे NF आ जाएगा. तो E cell is equals to E naught cell minus RT NF ln Kc, and ln change into the log, so log multiply 2.303, and the equation ln equation first में ये पुट अप करो. E cell equals to E naught cell minus 2.303 RT upon NF log Kc, and this equation is nearest equation. Here the R, T and F constant, so value put in the equation third, and the equation come out E cell equals to E naught cell minus 0.0591 upon N log Kc, and the equation is 4. Here the N है number of electrons in the chemical cell. Here N number of electron in cell reaction. So the reactions 4 is nearest equation, and log Kc, Kc क्या है? Reactant upon product, the concentration of reactant at the product cut, and this equation fifth. If any product or reactant in solid state, then the concentration is unity or gas at 1 atm. कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर आपका सॉलिड स्टेट में है या गैस में, लिक्विड में है, लिक्विड पोजीशन में भी कंसंट्रेशन को आपको 1 कंसिडर करना है. क्लियर है? तो ये इक्वेशन जो है वो है नरेस्ट इक्वेशन. नरेस्ट इक्वेशन से हम सेल को ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी ई सेल क्या होता है? ईएमएफ ऑफ द सेल. ई नॉट सेल क्या होता है? इन स्टैंडर्ड कंडीशन ईएमएफ ऑफ द सेल, और वी नो दैट ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू E नोट सेल इज इक्वल टू होता है E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड. क्लियर है? स्टैंडर्ड पोजीशन में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होगा, कैथोड माइनस एनोड का इधर E नोट सेल की वैल्यू आ जाएगी. क्लियर? तो ये है नरेस्ट इक्वेशन.